अच्छा रमेश, तुम एक बात बताओ, लकड़ियाँ बेच के पैसा बचता है कि सारा पैसा घर चलाने में खर्च हो जाता है? नहीं भाई, कहाँ से पैसे बचेगा। तुम्हें तो पता है जंगल से लकड़ी कटना बहुत मेहनत का काम है और ऊपर से लकड़ी का सही दाम नहीं मिलता और खाने पीने का दाम इतना महंगा है, लकड़ी बेचकर जितना पैसा मिलता है उसी में खर्च हो जाता है। क्या बताऊं भाई, मेरा भी यही हाल है। सोचता हूँ पैसे बचाऊं, लेकिन बचता ही नहीं। सुरेश और अर्जुन दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक ही गांव में रहते हैं। घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करते हैं और उसी पैसों से उनका घर चलता है। दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल पहुंचते हैं। आज किस्मत बढ़िया है रमेश, देखो आज मोटा और सूखा पेड़ मिला है। हाँ अर्जुन भाई, तुम सही कह रहे हो। आज किस्मत बढ़िया है और सूखी लकड़ी की कीमत भी अच्छा मिलता है और जल्दी बिक भी जाता है। हम दोनों इतनी देर से किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? चलो फिर काटते हैं। हाँ भाई, चलो फिर काटते हैं। दोनों दोस्त सूखी पेड़ को काटने लगते हैं। पेड़ थोड़ा मोटा था, इसलिए समय भी लग रहा था। कुछ देर बाद पेड़ को काट लेते हैं। आखिरकार पेड़ कट ही गया और थका दिया इस पेड़ ने। रमेश, मुझे तो अब भूख लगने लगा है। अर्जुन भाई, मुझे भी भूख लग रहा है। वैसे इस जंगल में खाने के लिए जरूर फल मिलेंगे। चलो कुछ खा के भूख शांत करते हैं, फिर इस पेड़ को टुकड़े टुकड़े करेंगे। हाँ भाई चलो। दोनों दोस्त अर्जुन और रमेश कुल्हाड़ी को वही छोड़ के खाने के लिए फल ढूंढने चल देते हैं। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इतने देर तक घूमने पर भी इस जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला और जोरों से भूख भी लगी है। इस ओर चल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। चलो देखते हैं। इसके कुछ दूर जाने के बाद दोनों को एक बड़ा सा एक आम का पेड़ दिखता है। उस पेड़ में बहुत सारे पक्के आम लगे थे और कुछ आम जमीन में गिरे पड़े थे। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे, इतने सारे पके आम! देखो अर्जुन भाई, इस पेड़ पर बहुत सारे पके आम हैं और जमीन में भी गिरे हुए हैं। यह देख के मेरा भूख और भी बढ़ रहा है। लगता है ये सारे आम मीठे और रसीले हैं। रमेश और अर्जुन दोनों बहुत उत्सुकता थे आम खाने को, लेकिन क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों ने जमीन से पक्के आम उठाते हैं, अचानक उसी वक्त मौसम बदलने लगता है और अंधेरा छाने लगता है और तेज हवा चलने लगती है। फिर देखते ही आम के पेड़ से एक भवंडर निकलता है और भवंडर बड़ा हो जाता है। उसमें से एक बड़ा सा चुड़ैल प्रकट होती है। ये देख सुरेश और अर्जुन डर से कांपने लगते हैं। सुरेश भाई, देखो इतनी बड़ी भूतिया चुड़ैल, आज तक मैंने इतनी बड़ी भूतिया चुड़ैल कभी नहीं देखा। हाँ भाई, देख रहा हूँ, आज तक इतनी बड़ी चुड़ैल मैंने कभी नहीं देखा। बहुत समय बाद आज दो इंसान खाने को मिला है। जो भी इंसान इस पेड़ के आम को खाता है उसे मैं खा जाती हूँ। सुरेश भाई, जान बचाना है तो भागो। जैसे ही सुरेश और अर्जुन भागने वाले होते हैं, चुड़ैल अपनी जीभ निकालती है और दोनों को लपेट के खा जाती है। उठिए जी, सुबह हो गई है। ये हरिराम हैं और ये उनकी पत्नी सुधा हैं। हरिराम एक पंडित हैं और भगवान हनुमान के भक्त भी हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजा अर्चना करते हैं। गांव के सभी लोग धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ के लिए हरिराम को ही बुलाया करते हैं। आज जल्दी सुबह हो गया ना सुधा?
जाइए स्नान करके आइए, आपको पूजा भी करना है। सुबह सुबह हरिराम स्नान के लिए तालाब की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिलता है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, आप तालाब की तरफ जा रहे हैं? हाँ मुखिया जी, स्नान करने जा रहा हूँ। जाइए, आप स्नान कीजिए। मैं इधर घूमने आया था, अब घर जा रहा हूँ। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हरिराम ओम पूजा करने के बाद हनुमते अपने बिस्तर में नमः। बैठा था। तभी उसे बाहर से कोई बुलाने का आवाज आता है। पंडित जी, आप घर में हैं क्या? जब हरिराम बाहर निकलकर देखता है तो दूसरे गांव के सेठ जी खड़े थे। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ पंडित जी, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। पंडित जी, मैं रामनवमी के अवसर में पूजा रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह पूजा आप करवाएं। आप पूजा करवाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और पूजा मैंने कल ही रखा है। हाँ सेठ जी, मैं आपके यहाँ कल आ जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, हम लोग चलते हैं। कल की पूजा के लिए तैयारी भी करना है। सेठ जी अपने घर की ओर चल देते हैं और हरिराम घर के अंदर चला जाता है। उसी वक्त उसकी पत्नी हरिराम से कहती है, ए जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ सुधा, बोलो क्या बात है? आप हर दिन पूजा करवाने कहीं न कहीं चले जाते हैं, आपका दिन तो कट जाता है, लेकिन मैं घर में अकेले पड़ी रहती हूँ। अकेले घर में रह रह के बोर हो जाती हूँ, और आपको मेरी कोई फिक्र नहीं। सुधा, मैं एक पंडित हूँ। पंडित का काम है पूजा करवाना। जिस स्थान में पूजा का आयोजन होगा, पूजा करने के लिए लोग बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। आपको पूजा करने से मैं नहीं रोक रही हूँ। देखिए, हमारे शादी के 2 साल हो चुके हैं और अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि हमारे भी एक संतान हो, जिसे मैं प्यार करूँ, दुलार करूँ और उस पर अपनी ममता बिखेरूँ। लेकिन आप तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। आपके जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेले रह जाती हूँ। अगर हमारा एक बच्चा होता तो मेरा भी समय उसके साथ आसानी से कट जाता। सुधा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भगवान की लीला कौन जानता है। जब भगवान चाहेंगे तब हमें संतान जरूर होगा। आप तो भगवान के भक्त हैं, फिर भगवान हमारे विनती क्यों नहीं सुनते? मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में भी खुशियाँ आए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा भी एक संतान हो, जिसे मैं अपना सारा प्यार और ममता दे सकूं। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारे सुनेंगे और सब ठीक होगा। सुधा, सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ। मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप जाइए और जल्दी आइएगा। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। हरिराम घर से निकलता है और पैदल चलते चलते कुछ समय में पूजा स्थान पहुंच जाता है। नमस्ते पंडित जी, हम सभी आप ही का इंतजार कर रहे थे। पूजा के लिए सभी चीज है ना? हाँ हाँ पंडित जी, सभी चीज है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणपतये नमः। ओम नमो हनुमते तुभ्यं, नमो मारुतसूनवे, नमः श्रीराम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः। ओम श्री राम भक्त हनुमान की जय। श्री राम भक्त पूजा खत्म हनुमान होते ही की हरिराम जय। अपने घर की ओर चल देता है और जिस रास्ते से हरिराम घर जा रहा था, उस रास्ते में एक जंगल था। हरिराम जंगल पहुंचता है और सोचता है,
इस रास्ते से जाऊंगा तो घर पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इस रास्ते से जल्दी ही पहुंचूंगा, इसी रास्ते से जाता हूँ। हरीराम जल्दी घर पहुंचूंगा सोच के दूसरे रास्ते से जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखता है। पेड़ में बहुत सारे पक्के आम थे और जमीन में भी गिरे हुए थे। यह देख हरीराम सोचता है, इस पेड़ में काफी सारे पके आम हैं और कुछ जमीन में गिरे हैं। कुछ आम उठा लेता हूँ, घर पहुँच के खाऊंगा और मेरे सुधा को भी अच्छा लगेगा। जैसे ही हरीराम आम उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसे हनुमान जी याद आने लगे और हनुमान जी का जय नाम लेता, हनुमान। फिर आम उठाता। हनुमान जय जी का नाम हनुमान। लेता, फिर आम उठाता। जय हनुमान। आम उठाने के बाद हरीराम वहां से जाने लगता है कि अचानक उसी वक्त तेज हवा चलने लगती है और अंधेरा छाने लगता है और अचानक उसी पेड़ से एक बड़ा सा चुड़ैल निकलती है और चुड़ैल बोलने लगती है, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम पहला इंसान हो जिसे मैं छोड़ रही हूँ। आज तक कोई भी इंसान यहाँ से जिंदा नहीं गया। तुमने जितने भी आम उठाया हनुमान का नाम लेके उठाया, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और हनुमान खुद अदृश्य रूप में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और जब तक उनका साया तुम पर है, मेरा कोई भी वार तुम तक नहीं पहुँच सकता। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और हरीराम हनुमान जी का नाम लेते घर चला जाता है।